हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश और कंपटीशन क्लासेस। पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं 66 तक प्रश्न। आप लोगों का जो मैं पूरा 100 प्रश्न बताऊंगा एक सेट का। तो आप लोग अगर 66 के पहले प्रश्न 67 के पहले आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। और यह जितना भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? ए ऑप्शन में दिया समसूत्री, बी ऑप्शन में दिया अर्धसूत्री, सी ऑप्शन में दिया असूत्री और डी ऑप्शन में दिया उपर्युक्त सभी। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके मैं जितना देर में बोलता हूं उतना देर में आप लोग आंसर टिक मार लीजिए और जब मैं आंसर बोलूं तो आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि जीके के प्रश्न में ज्यादा समय नहीं लगता है बनाने में। अगर याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। तो 67 नंबर का आंसर होगा बी नंबर होगा अर्धसूत्री। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो आंसर होगा अर्धसूत्री। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? ए ऑप्शन में दिया गुर्दा एवं फुफ्फुस धमनी, बी ऑप्शन में दिया यकृत एवं अग्नाशय और सी ऑप्शन में दिया अग्नाशय एवं लार ग्रंथि और डी ऑप्शन में दिया लार ग्रंथि एवं यकृत। अड़सठ का आंसर होगा ए नंबर गुर्दा एवं फुफ्फुस। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो गुर्दा एवं फुफ्फुस। 69 नंबर प्रश्न, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन में दिया एक हाइड्रोजन बंध द्वारा, बी ऑप्शन में दिया दो हाइड्रोजन बंध द्वारा और सी ऑप्शन में दिया तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा और डी ऑप्शन में दिया चार हाइड्रोजन बंध द्वारा। प्रश्न है कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। 69 का आंसर होगा सी नंबर। 69 का आंसर होगा सी नंबर, तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो आंसर होगा तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा। 70 नंबर प्रश्न, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? 70 नंबर प्रश्न, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? ए ऑप्शन में दिया अमीनोटेलिक, बी ऑप्शन में दिया है एमोनोटेलिक, सी ऑप्शन में दिया है यूरियोटेलिक और डी ऑप्शन में दिया है यूरिकोटेलिक। 70 नंबर प्रश्न, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो 70 नंबर का आंसर होगा बी। 70 नंबर का आंसर होगा बी एमोनोटेलिक। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो एमोनोटेलिक। 71 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। ए ऑप्शन में दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बी ऑप्शन में दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, सी ऑप्शन में दिया मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से और डी ऑप्शन में दिया ओम के नियम से। 71 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो 71 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। 72 नंबर प्रश्न, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा ए ऑप्शन में दिया सीधा होता है, बी ऑप्शन में दिया उल्टा होता है और सी ऑप्शन में दिया वास्तविक होता है और डी ऑप्शन में दिया सीधा और उल्टा हो सकता है। 72 नंबर प्रश्न है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? 72 का आंसर होगा ए नंबर,
72 का आंसर होगा ए नंबर, सीधा होता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 73 नंबर प्रश्न, एफ बराबर आर बाई टू मान्य है। एफ बराबर आर बाई टू मान्य है। ए ऑप्शन में दिया सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए नहीं। बी ऑप्शन में दिया सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए नहीं। और सी ऑप्शन में दिया है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। और डी ऑप्शन में दिया है न तो अवतल दर्पण के लिए और न ही उत्तल दर्पण के लिए। तो 73 नंबर प्रश्न है कि एफ बराबर आर बाई टू मान्य है। तो 73 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 73 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए, दर्पणों के लिए एफ बराबर आर बाई टू मान्य है, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। आंसर होगा सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। चौहत्तर नंबर प्रश्न, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। ए ऑप्शन में दिया है द्रव्यमान, बी ऑप्शन में दिया है माध्यम के कण, और सी ऑप्शन में दिया है ऊर्जा, और डी ऑप्शन में दिया है विभवांतर। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। 74 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 74 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, ऊर्जा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो आंसर होगा ऊर्जा। 75 नंबर प्रश्न, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा, ऑप्शन दिया है ए नंबर ऊर्जा संरक्षण, बी नंबर में दिया है बार्नौली प्रमेय, और सी नंबर में दिया है आवोगाड्रो परिकल्पना, और डी ऑप्शन में दिया है संवेग संरक्षण। तो 75 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 75 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। 75 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, संवेग संरक्षण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। 76 नंबर प्रश्न, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण ए ऑप्शन में दिया फोकस से गुजरेगी, बी ऑप्शन में दिया वक्रता केंद्र से गुजरेगी, और सी ऑप्शन में दिया है ध्रुव से गुजरेगी, और डी ऑप्शन में दिया अपने ही रास्ते से गुजरेगी। 76 नंबर प्रश्न है, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण। 76 नंबर का आंसर होगा ए नंबर होगा। 76 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। 77 नंबर प्रश्न, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ए ऑप्शन में दिया है बी, और बी ऑप्शन में दिया 2b, और सी ऑप्शन में दिया 4b, और डी ऑप्शन में दिया b/2, b/2। 77 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 77 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, 2b। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या ए है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी? ए ऑप्शन में दिया है पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली से दोगुना होगा। बी ऑप्शन में दिया है
दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। सी ऑप्शन में दिया है दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, और डी ऑप्शन में दिया है दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। 78 नंबर प्रश्न, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या ए है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी? 78 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 78 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। 79 नंबर प्रश्न, किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डी है? किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डी है? ए ऑप्शन में दिया है यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। बी ऑप्शन में दिया है यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। सी ऑप्शन में दिया है यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। डी ऑप्शन में दिया है यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। तो 79 नंबर का आंसर होगा 79 नंबर का आंसर होगा सी, यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। यही आंसर होगा सी नंबर, 79 के आंसर सी। 80 नंबर प्रश्न, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? तो 80 नंबर का आंसर होगा 80 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 80 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 80 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? ए ऑप्शन में दिया जर्मन सिल्वर, बी ऑप्शन में दिया पीतल, सी ऑप्शन में दिया कांसा, डी ऑप्शन में दिया मैग्नीशियम। प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? तो 81 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। 81 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, मैग्नीशियम। 82 नंबर प्रश्न, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? ए ऑप्शन में दिया मोलरता, बी ऑप्शन में दिया मोललता, सी ऑप्शन में दिया ग्राम प्रति लीटर, और डी ऑप्शन में दिया नॉर्मलता। 82 नंबर प्रश्न है, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? 82 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। 82 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, मोललता। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो आंसर होगा मोललता, बी नंबर। 83 नंबर प्रश्न, एलिकन्स का सामान्य सूत्र है। एल्किन्स का सामान्य सूत्र है। ए ऑप्शन में दिया CnH2n, बी ऑप्शन में दिया CnHn-2, सी ऑप्शन में दिया CnH2n+2, डी ऑप्शन में दिया CnH2n-2। 83 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। 83 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। 84 नंबर प्रश्न, MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2 प्रयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। ए ऑप्शन में दिया MnO2, बी ऑप्शन में दिया HCl, सी ऑप्शन में दिया Cl2, और डी ऑप्शन में दिया MnCl2। 84 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। 84 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, MnO2। 84 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, MnO2।
85 नंबर प्रश्न, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। ए ऑप्शन में दिया रिचर पैमाना, बी ऑप्शन में दिया रेडियो समस्थानिक, सी ऑप्शन में दिया जीएम गणक और डी ऑप्शन में दिया रेडियोग्राफ। 85 नंबर का आंसर होगा 85 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, जीएम गणक। 85 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है, तो आंसर होगा सी नंबर, जीएम गणक। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा समसंयोगी दोनों आबंध होते हैं। ए ऑप्शन में दिया Na2SO4, बी ऑप्शन में दिया CaCl2, सी ऑप्शन में दिया H2O, डी ऑप्शन में दिया NH3। अब 86 नंबर का आंसर होगा 86 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, H2O। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा समसंयोगी दोनों आबंध होते हैं, तो 86 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, H2O।